नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जनपद की बेहद दमदार और लोकप्रिय प्रत्याशी, मौलिक अधिकार पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं कंचन यादव जी। आइए हम इनके राजनीति में आने का क्या कारण है, इनका चुनावी क्या मैनिफेस्टो है, जिस प्रकार से कई राजनीतिक पार्टियां अपना पूरे दमखम के साथ पूरा प्रत्याशी उतारी हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे में मौलिक अधिकार पार्टी का क्या है मैनिफेस्टो, क्या है उनके वादे, किन वादों पर वो अयोध्या जनपद में लहराएंगे अपना परचम, आइए हम बात करते हैं। कंचन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत और अभिनंदन है राष्ट्रीय प्रसार में। जी जी, जिस प्रकार से, हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? हमारा राजनीति में आने का, मैं मौलिक अधिकार पार्टी से कंचन यादव, लोकसभा प्रत्याशी। मेरा राजनीति में आने का ये कारण था कि हम बहुत गरीब तबके से हैं और हमने गरीबी देखी है, गरीबी होती क्या चीज़ है। और फिर हम संविधान में, जब हमने संविधान को पढ़ा और जाना कि संविधान में हमारे ये हक हैं, ये अधिकार हैं कि ये मिलने चाहिए, और 75 साल बीत रहे हैं, किसी पार्टी ने बताया भी नहीं और दिलाने का काम भी नहीं किया। तो इसलिए हम आए हैं राजनीति में कि जो हमारी राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, इसको हम दिलाने के लिए आए हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो मतदाता हैं, सबको ये राष्ट्रीय आय मिलनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन और कोयला, डीजल, पेट्रोल जो हमारे यहाँ से बिकते हैं, ये सब सरकार के खजाने में जाते हैं। तो जीडीपी जो है, इसको इनकम टैक्स काटने के बाद जो पैसा आता है वो जनता को बांट दिया जाए पैसा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी जैसी कई अन्य प्रमुख पार्टियां जो पूरी दमदारी के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटी हैं, पूरे दमदारी के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और अपना प्रत्याशी के साथ साथ वो खुद आ रही हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, सभी ने अयोध्या जैसी सीट से, अयोध्या जैसी हॉट सीट से पूरा दमखम लगा दिया है। ऐसे में आपका इतनी जल्दी राजनीति में आना, किस प्रकार से इतनी बड़ी पार्टियों का सामना कर पाएंगी आप? हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे बिंदु हैं, हमारे बिंदु और हमारे मुद्दे सारे संवैधानिक हैं। ये मुद्दा, ये बिंदु किसी के पास नहीं है। जो राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, ये किसी को, कोई पार्टी के दिलाने का ही काम ही नहीं किया है। तो और इसको लेके लोगों के बीच में हलचल एक मच गई है। मेरे आने से जो है, एक महिला होके राष्ट्रीय आय दिलाने की बात कर रही हैं। तो मैं अपनी फैजाबाद चौवन की लोकसभा जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, कंचन यादव का साथ दीजिए और हमारे साथ में आइए, अपनी राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी आप लीजिए, जो है अपने हक और अधिकार को लीजिए। जिस प्रकार से हमने अयोध्या जनपद में देखा, अयोध्या जनपद में लोकसभा में देखा जाए तो सबका नामांकन हो गया है, नामांकन की तिथि भी जा चुकी है। तो ऐसे में 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, जिस 13वें नामांकन में आपका भी नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें लोकसभा प्रत्याशी में 13 नामांकन हुए हैं, उन 13 नामांकन में आप इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। तो क्या आपको हिचकिचाहट नहीं हुई कि 13 पुरुष लड़ रहे हैं और हम अकेले एक महिला, कैसे इन सब का सामना कर पाएंगे? इस पर नहीं, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे काम सही, हमारे